नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने डिस्कस किया था कि हमारी ज़िंदगी में चाहे बीमारी के समय या जब हम ठीक होते हैं तब हमारे खाने का या खुराक का या न्यूट्रिशन का क्या महत्व होता है। आज हम एक नए विषय की बात करेंगे जो कि आजकल हो रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर में और प्रैक्टिकली पूरे उत्तरी भारत में। मानसून आ चुकी है। मानसून का मतलब लगातार बारिशें आ रही हैं और उसमें नई बीमारियां लोगों को बहुत दुख दे रही हैं। तो आज बातचीत होगी कि कौन सी बीमारियां हैं, जिससे कैसे बचा जाए और कैसे हम पहले अपने आप को कुछ ऐसे काम करें जिससे हम बीमारी से बच सकें। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, अगर आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा। उससे हम समय समय से जो आपको नई जानकारी देते हैं वो आपको पता चलेगी। बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। वो पूरे कार्यक्रम में जो कि बहुत ही सरल भाषा में वो आसान तरीके से बताया जाता है, वो जानकारी आप बढ़ाएंगे तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी। आजकल जैसे ही मानसून शुरू हुई है, आप जानते हैं मानसून का मतलब जगह जगह पे टेम्परेचर कम हो जाता है, साथ में जगह जगह पे पानी भर जाता है। वो एक और नई प्रॉब्लम इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। कहते हैं सूखी गर्मी तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक चिपचिपाहट और ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। इससे कौन सी बीमारियां हैं? उसमें बीमारियां पेट की भी हैं, गले खांसी की भी हैं, बुखार की भी हैं और कुछ और बीमारियां जो मच्छर से रिलेटेड होती हैं, वो बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस सीज़न में हमने देखा है, इस सीज़न में हर साल एक नया साइकिल होता है। कभी वायरल फ्लू ज़्यादा होता है, कभी चिकनगुनिया ज़्यादा होता है, कभी मलेरिया ज़्यादा होता है, कभी डेंगू ज़्यादा होता है। तो उनके हिसाब से अभी तक जो हमने देखा है, इस वर्ष हम वायरल फीवर या इन्फ्लुएंज़ा के केस ज़्यादा देख रहे हैं, जिसमें तेज़ बुखार आता है, नाक बुरी तरह बहता है, गले में दर्द, छाती में दर्द, खांसी हो जाना, ये सिम्टम होते हैं। और पेशेंट का बुखार लगातार, सिर में दर्द, आँखों में दर्द, बैक ऑफ द आइज़ में दर्द, पेशेंट का बुखार 3, 4, 5, 6 दिन चलता है। इसमें सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों को करते हुए देखते हैं, वो जैसे ही बुखार होता है वो फटाफट अपने आप से ही केमिस्ट से दवा मंगवाते हैं, वो खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। गलत। इन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप दवा पे मत कूदिएगा। सबसे पहले अपनी हाइड्रेशन यानी कि पानी ज़्यादा पीने की पे ध्यान दीजिएगा। हाइड्रेशन किसी भी फॉर्म में, प्लेन वाटर हो, ORS का पानी हो, नारियल पानी हो, नींबू का पानी हो, कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अपना डाइट ठीक ठीक रखिएगा, अपना साधारण खाना जरूर लीजिएगा और थोड़ा फल बढ़ाइएगा। अगर आपको मतली आती है तो आप कोई भी कॉमन जो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। और सबसे पहली टैबलेट ओनली पैरासिटामोल, जो कि 500 या अगर बुखार ज़्यादा रहे तो 650 मिलीग्राम आसानी से ली जा सकती है। अगर आपको कफ एंड कोल्ड के सिम्टम्स हैं तो आप बड़े आराम से कोई भी कफ सिरप ले सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, गले के लिए करारे ले सकते हैं। एंटीबायोटिक जल्दी लेने की मत सोचिएगा। वो एंटीबायोटिक हमेशा ओवर द काउंटर या ना लेके, केमिस्ट से ना लेके, अपने आप को डॉक्टर से, अपने जनरल प्रैक्टिशनर से, अपने फिजिशियन से चेक करवाइएगा और फिर लेने की कोशिश करो। उससे हमेशा एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग भी नहीं मिलेगा, आपको अननेसेसरी नुकसान भी नहीं होंगे। और जो ड्रग रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक पे दवा कोई बीमारी पे असर ही नहीं आता, उससे भी हम बच सकते हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक सीमित की जाएगी कि सिंपल फ्लू में 2-3 दिन इंतज़ार करना ज़्यादा अच्छा, बशर्ते कि ख़तरनाक तेज़ दवाइयाँ ली जाएँ और रिज़र्व करके एंटीबायोटिक ली जाएँ। अगली कड़ी में हम डिस्कस करेंगे इस मौसम में और कौन से बुखार हो गए हैं और कौन सी बीमारियां हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच।